देख रहे हैं क्या हमारे खास तौर पर पीएचई में काम करने वाले, पीएचई डिपार्टमेंट में जो कैजुअल लेबर हैं, डेली वेजर्स हैं, एक तो ये मांग करते आए हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, लेकिन उनसे भी हमारा मुतालबा होगा देर ना हो, फौरी तौर पर सिफारिशात सामने आनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है वो इंसाफ करेगी हमारे मजदूरों के साथ। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जम्मू कश्मीर में हैं, उनका हक है ये रेगुलराइजेशन का। उनका हक है कि हमें हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए। महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं, और इसीलिए जहाँ तक रोज़मर्रा ज़िंदगी का ताल्लुक है वो मुश्किल बन रही है हमारे मजदूरों के लिए, हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ये मानना पड़ेगा, सरकार वचनबद्ध है, उन्होंने वादा किया है। चुनाव के दौरान भी हम सब ने, सभी पार्टियों ने लगभग जम्मू खिते में, कश्मीर में, क्या हम रेगुलराइजेशन की बात कर लेंगे, इस मसले का हल ढूंढेंगे, ये वादा रहा है हमारा, और इस वादे को पूरा करने में देर ना लगे, ये हमारा मुतालबा है। दूसरा मुतालबा है कि अभी सुना है मैंने कि यहाँ आज कैजुअल लेबर को 60 साल की उम्र में धकेल दिया जा रहा है, धकेला जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है। मैं तो सिर्फ मुंतजिमीन से यही कहूँगा, मुतल्लिका मिनिस्टर साहिब से भी ये कहूँगा और अफसर साहिबान से भी यही कहूँगा, भला मुझे बताइए कि मजदूर के लिए उम्र की हद कहाँ? जब हम कहते हैं कि इनको मुलाजिम का दर्जा दे दो, तब जाकर मुलाजिमों के बारे में जो कवानीन है वो इन पर लागू होंगे, उसमें पसपेश किया जा रहा है। लेकिन जब निकालने का वक्त आ रहा है तो उस वक्त मुलाजिमों के मुताबिक जो कवानीन है रिटायरमेंट के, उनको लागू किया जा रहा है मजदूर पर। यह सरीहन नाइंसाफी है जो हमें मंजूर नहीं, जो हमारे वर्कर्स को मंजूर नहीं। हम जदोजहद, इन्होंने फैसला किया है, जदोजहद जारी रखेंगे। और जहाँ तक CITU की तरफ से, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस संगठन की तरफ से आपको साथ मिलेगा। हम कदम ब कदम आपका साथ देते रहेंगे। और दूसरी ट्रेड यूनियन से भी हमारी अपील है कि वो भी आगे आ जाए, सामने आ जाए इनके समर्थन में। और इसके अलावा मेरा मुतालबा है सरकार से, चुनी ही सरकार से, खास तौर पर ये वही है जिन्होंने हमें कल कुर्सियों पर बिठाया, ये वही है जिनके दरबार में हम गए और वोट मांगने के लिए गए। तब तो हम वचनबद्ध रहे, तब तो हमने वादा किया कि इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनका हक, रेगुलराइजेशन का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। आज असेंबली से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है कि जहां हम और बातों के बारे में फैसला कर ले, सबसे ज्यादा अहम सवाल यही है कि हमारा जो ग्राउंड पर काम करने वाला, हमारे जो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले महकमों के कारकर्दगी का इन्हिसार इन्हीं मजदूरों पर है। ये नहीं होगे तो पीएचई का नलका भी नहीं चलेगा, ये हमें समझना होगा। मैं गुजारिश कर लूँगा, मुतालबा कर लूँगा पूरी लेजिस्लेचर से, हमें एक साथ मिलकर इनकी तरफदारी, इनके हक में आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं वकील बनूंगा, जहां भी आप मुझे ये भरोसा कर लेंगे, जहां भी आप मुझे कहेंगे, हर ऐवान में वकालत कर लूंगा अपने उन भाइयों और बहनों की जो मोहताज हैं, कि हमें मेहनत का मुआवजा हो, जो मोहताज है, हमें मिनिमम वेजेस का वो दर्जा मिले जो दिल्ली को मिला है। वो मजदूर किसान जो आज चाहते हैं कि मजदूर अभी हमारी सेहत भी ठीक है और हमें बाहर निकाला जाए, वो हमें मंजूर नहीं। हमें उस दायरे, कानून के दायरे के अंदर लाया जाए रेगुलराइजेशन के, तब जाकर रिटायरमेंट का मसला सामने आएगा। और अगर ऐसा ना किया गया, जहां भी ये लड़ेंगे, जहां भी आप जदोजहद कर लेंगे,
ना समझे आप तनहा, आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं, आप यहाँ गरजेंगे, हम असम्बली में आवाज नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़े और ऐवानों में भी आवाज उठाएंगे, अपने आप को अकेले ना महसूस कर लें। मैं इसीलिए सॉलिडारिटी में यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज से, आज कश्मीर प्रोविंस के तूल अर्ज से यहाँ पे आरजी मुलाजमीन आए हैं, सरापा एहतजाज है। सरकार ने कमेटी रिपोर्ट बनाई थी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से, उसने अभी रिपोर्ट पेश नहीं किया है, उसने अभी फैसला नहीं किया है, कैबिनेट ने अभी फैसला नहीं किया है। लेकिन पीएचई मैकेनिकल डिवीजन और सोपोर के एसकेटी इंजीनियर ने आज खुद ये फैसला ले लिया कि उसने 6 बंदों को, जिसमें 6 पेशेंट, इसमें 3rd स्टेज के 6 पेशेंट है, उनको डिसएंगेज किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने किस इख्तियार के तहत, आपने किस कानून के तहत उनको डिसएंगेज किया? क्या वजह है? अभी सरकार ने फैसला नहीं किया। क्या आप सरकार को नहीं मानते? क्या आप चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं मानते? क्या आप उमर सरकार को नहीं मानते? और आपने किस अथॉरिटी के तहत ये फैसला कर लिया है? तो बहरहाल हमारा उनसे मुतालबा है कि जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है तब तक किसी को डिसएंगेज नहीं किया जाए। जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है तब तक किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी को डिसएंगेज कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जिन स्कीमों में हमारे डेली वेजर्स कैजुअल पीएचई और सोपोर में काम कर रहे हैं, टीन शेड की स्कीमें हैं, माइनस की कड़ाके की ठंड में न बिस्तर है में, न हीटिंग अरेंजमेंट से कुछ भी नहीं है। जो पैसा आज तक वागुजार किया गया है वो पैसा आसमान खा गई या जमीन खा गई। उसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात इदारों से हमारी गुजारिश है वो तहकीकात करे, ये पैसा किसके जेब में चला गया है उसको सजा दी जाए। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो हमने फैसला कर लिया है, हम अपनी हड़ताल को आगे लेकर शिद्दत और जुद्दत से काम करते रहेंगे और टूल डाउन का ऐलान किया जाएगा, जिससे और मेडिकल सोपर पर आई होगी। अभी उन्होंने हाथ में फैसला तो नहीं ले लिया है ना, लेकिन जो छोटे दर्जे के अफसरान है, जो अभी एसकेटी इंजीनियर वीडियो लेवल के अफसरान है, ऐसे अफसरान जो इख्तियार के नशे में चूर है, वो तो कैजुअल लेबर्स जो 25-30 बार से इन्होंने सरकार को दी है, अपनी जिंदगी दे दी है, उनके हवाले से नाइंसाफियां कर रही है, उन पर तलवारें चला रहे हैं। इसकी हम किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे।